हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ते हैं हम पाठ नंबर 24वां पाठ पढ़ेंगे। ये एक आनंदमयी कविता है। कविता है तो इसे गाते हुए पढ़ेंगे। और कविता का नाम क्या है? गिरे ताल में चंदा मामा। ताल मीन्स होता है बच्चों तालाब। ताल मीन्स क्या होता है? तालाब। और तालाब में कौन गिर गए? चंदा मामा। चंदा मामा जानते ही हैं आप लोग, चांद होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके लिए और समझेंगे। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने क्या देखा बच्चों? कि ताल में चंदा मामा गिर गए हैं। सबने देखा कि ताल में चंदा मामा गिर गए हैं और फंसे जाल में चंदा मामा। देखिए, ये मछुआरा है, जाल फेंक कर मछली पकड़ने आया है, लेकिन चंदा मामा इसके जाल में फंस गए हैं। सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। सबने देखा एक अचंबा। एक अचंबा सबने देखा था। एक अजीब सी चीज सबने देखी थी। क्या अजीब था? कि मछुआरे ने जाल समेटा तो चंदा मामा उस जाल में आए ही नहीं थे। वो तो कहीं थे ही नहीं। क्यों नहीं आए थे जाल में बच्चों? क्योंकि चंदा मामा तो ताल में गिरे ही नहीं। वो तो चंदा मामा की परछाई है। परछाई आप लोग सब जानते हैं, जैसे आप लोगों की परछाई होती है ना। जब आप लोग धूप में होते हैं तो वो एक तरफ आपकी परछाई होती है ना। वैसे ही चंदा मामा की ताल में सिर्फ परछाई है, चंदा मामा हकीकत में ताल में नहीं आए थे। इस पाठ को लिखा है, इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने। बड़ी अच्छी कविता है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं और जो अभ्यास माला है उसे भी पूरा करते हैं। देखिए, शब्दों का खेल सबसे पहले दिया गया है कविता में। पहला प्रश्न है, कविता में अचंबा शब्द आया है। अचंबा आया है ना। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है वो बताना है। तो अचंबा शब्द का मतलब होता है हैरान। हैरान करने वाली चीज देख लेना। तो हम लिख लेंगे अचंबे का अर्थ हो जाएगा हैरान। ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है वो बताना है। तो पहला वाक्य देखिए, ये देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। गलत बात। सूरज तो प्रकाश देता ही है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वाक्य देखिए, ये देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। गलत बात है, इसे देखकर भी अचंबा नहीं होता है भाई, चांद तो रात में ही दिखता है, आप भी रात में देखते हैं, मैं भी रात में देखता हूँ। ऐसा थोड़ी है चांद दिन में दिखता है। अगला वाक्य, ये देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई। बेटा, आधे मैदान में क्या हो रही है? बारिश। और आधा मैदान सूखा था। अगर आधे में बारिश हो रही है, आधा मैदान सूखा है, तो अचंभा जरूर होगा कि अरे ये तो अजूबा हो गया, देखिए इधर बारिश हो रही है और इधर सूखा पड़ा है ना। जैसे ये एक कोई मैदान है, ठीक है, और ऊपर से टप 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 बारिश हो रही है। आधे मैदान में तो बारिश हो रही है, जबकि आधा मैदान सूखा पड़ा हुआ है। तो ये अचंभित कर देने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। तो यही हमारा ठीक जाएगा। यही इसी में अचंबा शब्द का सही प्रयोग किया गया है। इसी वाक्य में अचंबा शब्द सही उपयोगी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। अब ऊपर जो कविता हमने पढ़ी है चंदा मामा, इस कविता में जहाँ जहाँ चंदा मामा है उसको हटा के सूरज दादा आपको लगा देना है। ठीक। और पढ़ते हैं फिर से इसे सूरज दाता लगा के। गिरे ताल में सूरज दाता, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। इस तरह से आपको पढ़ना है और उसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक, अगर आप लिखना चाहें तो। आगे पढ़ते हैं। देखिए है, मिलकर पढ़िए, मिलकर पढ़ना हमें। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। ये एक पहेली है। पहेली है, चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। तो ये चांद की रोटी पानी में थोड़ी आई, चांद की ये परछाई है। ये तो चांद की परछाई आई है पानी में, इसीलिए तो मछली इसे खा नहीं पाई। ये मोहम्मद साजिद खान जी ने कहा है। सोचिए और लिखिए। अब हमें सोच के लिखना है। क्या लिखना है? चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
चांद की परछाई को, चांद की परछाई को कहा गया है ना बच्चों? चांद की परछाई को कहा है चांद की रोटी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मछली चांद की रोटी को क्यों नहीं खा पाई होगी? मछली है जो ऊपर, ये चांद की रोटी को क्यों नहीं खा पाई होगी बच्चों? क्योंकि वह चांद की रोटी नहीं, सिर्फ छाया थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वह रोटी नहीं, सिर्फ छाया थी। क्या था बेटा? छाया थी। इस तरह से आप लिख लेंगे और इस तरह से हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। वीडियो रोककर आप लोग ये सवाल के आंसर भी नोट कर लेना। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में हमसे पूछ लेना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और आपकी तरह बच्चों वो भी इंटेलिजेंट बने, वो भी होशियार हो जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।